Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we will start our next exercise which is 14.2. This exercise is based on your next measure of central tendency which is mode. और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको मोड ऑफ ग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसका फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझाया हुआ है. सो आई सजेस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक्सरसाइज 14.2 एक बार आप उसको ज़रूर देखें, उससे आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा टू हाउ टू कैलकुलेट मोड ऑफ group data. Okay, so now let's start with question number 1. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. तो ये जो टेबल आपको दिया गया है इसमें क्या शो हो रहा है? एजेस ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट्स की एज बताई गई है जो हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर ईयर में हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उनकी एज. जैसे यहाँ पे है 5 to 15, तो 5 to 15 ईयर्स के कितने पेशेंट्स हैं? 6. 15 to 25 ईयर्स एज मतलब इस रेंज में कितनी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में? 11. 25 to 35 एज के पेशेंट्स है 21 एंड सो ऑन आपको गिवन है. सो फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव. आपको इस डाटा का मोड भी फाइंड आउट करना है एंड मीन. कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आपको जो आंसर्स आएंगे दोनों मोड एज वेल एज मीन के उनको कंपेयर करना है एंड इंटरप्रेट कंक्लूड करना है कि क्या वो कंक्लूजन निकलता है इन दोनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से. यू नो दैट देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. और यहाँ इस क्वेश्चन में मोड और मीन की बात हो रही है, तो वही बोला उन्होंने ये जो 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनको आपको कंपेयर एज वेल एज कंक्लूड भी करना है, इंटरप्रेट. सो मोड क्या होता है? मोड is the value which has maximum frequency. यहाँ पे जो डाटा गिवन होता है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, तो दैट इज द मॉडल क्लास. और आपको मॉडल क्लास निकालने के बाद फिर फॉर्मूला लगाया जाएगा एंड यू विल फाइंड मोड. और मीन इज जस्ट द एवरेज. आप इस डाटा में मीन फाइंड आउट करने का क्या है मतलब? एवरेज फाइंड आउट करना है कि इस एज जितने भी आपको एज गिवन है इसमें, तो ऑन एन एवरेज कितने एज के पेशेंट एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, वो आपका मीन फाइंड आउट करेगा. और मोड जो होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी कि मैक्सिमम इतने एज ग्रुप के पेशेंट्स एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में. मतलब मीन शो करता है एवरेज और मोड इज द मैक्सिमम एज कि इतना एज के पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, राइट. सो आपको मोड एज वेल एज मीन फाइंड आउट करना है. अगेन यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने के लिए यू नो दैट देयर आर 3 मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, राइट. तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप स्टेप डेविएशन मेथड करें बिकॉज उसमें कैलकुलेशन बहुत ईजी पड़ती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, सो आपको ये डाटा गिवन है एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स. तो ये आपके पास एज किस में है? इंटरवल में है. दैट मीन्स ये कॉलम क्या है? क्लास इंटरवल. एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट मीन्स FI. ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा मीन में, जो भी कोई भी मेथड आप अप्लाई करें, जो थर्ड कॉलम बनता है वो होता है क्लास मार्क्स का, राइट. क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स को आप इंडिकेट करते हैं XI से. सो यू नो दैट हाउ टू फाइंड क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अपर लिमिट, मैं UL से लिख रही हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इनको आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो सिंपली मतलब एवरेज है इनका. सो अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज 5, अपर लिमिट इज 15, तो दोनों का ऐड किया 5 + 15 विच इज 20. तो 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 20/2 दैट इज 10. ओके, आप जस्ट इसे कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट. अब जैसे ये है 15 + 25, तो ये कितना हो जाएगा? आप ऐड कर देंगे 15 एंड 25 को, तो हो जाएगा 40, एंड 40 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, राइट, तो हो गया 20. ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें. देखिए ये जो क्लास इंटरवल है ये आपके पास कंटिन्यूस फॉर्म में है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है ना, क्योंकि जहाँ से एंड हो रहा है नेक्स्ट सेल में जो लिमिट है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है. 5 to 15, देन 15 to 25, 25 पे एंड हुआ, देन 25 पे थर्ड स्टार्ट हुआ. सो ये आपके पास कंटिन्यूस फॉर्म में है. और अगर कंटिन्यूस फॉर्म में है तो इनका क्लास साइज दैट इज H की वैल्यू क्या होती है? सेम, क्योंकि यहाँ पे 15 - 5 10 का डिफरेंस, 25 - 15 10 का डिफरेंस, 35 - 25 10 का डिफरेंस. तो दैट मीन्स आपके पास क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो सेम है. H आपका पास सेम है बिकॉज स्टेप डेविएशन मेथड में आप H का यूज करेंगे. H मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज कॉमन हेयर 10. तो अब जब यहाँ पे साइज सेम है तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा. देखिए 5 और 15 की मिड वैल्यू क्या हो गई?
10, 15 एंड 25 की मिड वैल्यू क्या हो गई 20। लाइकवाइज आप इस पैटर्न से सारे लिख सकते हो, राइट। और अगर नहीं तो आपको फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया कि क्लास मार्क्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को लिमिट्स को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है क्लास साइज भी, तो यहाँ पे पैटर्न से 10, 20 इन दोनों का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा 25 एंड 35 का 30, देन 35 to 45 का मिड वैल्यू 40, हियर इट इज 50 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 60। सो थर्ड, ये 3 कॉलम्स तो आपके किसी भी मेथड में, मीन का आप कोई भी मेथड अप्लाई कर ले, क्लास मार्क्स तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, राइट। अब जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा, वी आर यूजिंग हियर स्टेप डेविएशन मेथड। अब डेविएशन वर्ड यूज हो गया, दैट मीन्स DI। डेविएशन आपने एज्यूम इन मेथड में DI का किया था। DI क्या होता है स्टूडेंट्स, XI का जो कॉलम है, ये जो क्लास मार्क्स का कॉलम है, इससे आप माइनस करते हैं A को। Now what is A here? A means assumed mean. अब इसमें से जो XI के कॉलम की जो मिड वैल्यू होगी, that is the assumed mean. अब हम यहाँ पे देखें कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, बट 6 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के केस में आपके पास मिडल वैल्यू कोई सिंगल ना होके 2 हो जाती है, ठीक है। अब देखो 30 से ऊपर भी 2 वैल्यूज एंड 40 से नीचे भी 2 वैल्यूज। तो अब 30 और 40 में से इट्स अप टू यू, आप कोई भी वैल्यू को A एज्यूम कर सकते हैं। ऑड नंबर के केस में तो मिडल वैल्यू इजीली फाइंड आउट करते हैं, बट जब इवन का केस होता है 2 वैल्यूज आ जाती हैं, सो इट्स अप टू यू, कोई भी ले लो। तो सपोज मैं ले लेती हूँ 30 को हमने मान लिया A, राइट। इसको क्या मान लिया, एज्यूम मीन A, ओके। सो नेक्स्ट कॉलम आपका क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, DI का DI होता है XI माइनस A, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द कॉलम ऑफ XI, ये XI है और इसमें से A माइनस करना है, A इज 30। तो अगर हम सबसे पहले इसका करस्पॉन्डिंग लिख दो, ये 30 आपके पास A है तो XI माइनस है, तो 30 माइनस 30 यहाँ पे तो हो जाएगा 0। यहाँ पे आ जाओ, इससे ऊपर की वैल्यू, 0 से ऊपर वैल्यू सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा XI माइनस A मीन्स 20 माइनस का 30, 20 माइनस 30 मीन्स माइनस का 10, ओके। इससे ऊपर आ जाएगा माइनस का 20, बिकॉज 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। और 0 से जो नीचे की वैल्यूज हो जाएंगी, हो जाएगा 40 माइनस 30 दैट इज 10, देन 50 माइनस 30 विच इज 20, देन 60 माइनस 30 दैट इज 30, राइट। सो देखो कितना इजी हो जाता है इसमें कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपने डेविएशन निकाल दिया। अब नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, सबसे पहले आप क्या करें, इसमें फॉर्मूला लिख ले मीन का, जो स्टेप डेविएशन मेथड में होता है। तो मीन x बार का फॉर्मूला होता है आपके पास A assume mean plus H is size of class interval, in brackets summation Fi into Ui upon summation Fi. This is the formula to calculate mean by स्टेप डेविएशन। तो आपका क्या यहाँ पे चाहिए, देखिए DI निकाल दिया है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है UI। UI क्या होता है, वेयर UI होता है DI अपॉन H। जो आपने DI डेविएशन निकाला है उसको H से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज H? H मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज जो कि सब में कॉमन है। तो कितना साइज है सबका, 15 माइनस 5 10 का डिफरेंस, 25 माइनस 15 10 का डिफरेंस, दैट मीन्स सभी क्लास इंटरवल्स में कितने का डिफरेंस है, 10 10 का। सिंपली मतलब आपने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसी तो निकलता है H। तो अपर लिमिट 15, लोअर लिमिट 5, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10, मतलब सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो H की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा UI का, राइट। DI के बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका UI, और UI क्या होता है, DI अपॉन H। ये जो DI का कॉलम है इसको आप H से डिवाइड कर देंगे, H इज साइज। सो यहाँ पे देख लेंगे, सो हेयर DI इज माइनस 20 एंड H कितना है 10, सो माइनस 20 अपॉन 10 दैट इज माइनस का 2। सिमिलरली नेक्स्ट देख लो, माइनस 10, H इज ऑल्सो 10, तो ये हो जाएगा माइनस 1, देन आपका 0, राइट। नेक्स्ट है 10 और अपॉन H is 10, 10 upon 10 means 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 से ऊपर नेगेटिव इंटीजर सिंपली, एंड 0 से नीचे पॉजिटिव इंटीजर, ये 1 आ गया, here it is 2 and here it is 3, राइट। सो ये हो गया UI का कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका देखो A मिल गया आपके पास, A था 30, H इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज 10, समीशन Fi। समीशन Fi मतलब ये जो Fi का कॉलम है इसका सम करना है, सम करना है मीन्स ऐड करना है। तो समीशन Fi अगर हम देखें, इनको आप ऐड करेंगे तो ऐड करके इन सबको आएगा 80, ठीक है। ये सब फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 80, तो समीशन Fi की वैल्यू भी आ गई। बट न्यूमरेटर में क्या चाहिए, Fi इंटू UI का समीशन। अब UI तो निकाल लिया है और Fi ये है, तो लास्ट कॉलम क्या बनेगा, Fi और ये जो UI है इनका मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे आप Fi इंटू UI कर लेंगे। सो करें, देखिए 6 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस का 12, 11 इंटू माइनस 1 मीन्स माइनस का 11, 21 इंटू 0 दैट इज 0, 23 1 ज़ा
23, 14 2 ज़ा 28 एंड 5 3 ज़ा 15। देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी बन जाती है स्टेप डेविएशन मेथड में, टिप्स पे हो रही है। ओके, अब आपको इस कॉलम का FI/UI का भी समीशन चाहिए, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा इस कॉलम को, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनको सेपरेटली ऐड कर देंगे एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को सेपरेट, एंड देन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए -12 -11 दोनों माइनस के, एंड माइनस माइनस इज प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का। तो ये माइनस का हो गया 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, दैट इज माइनस का 23। और इनको ऐड कर लो, 23 + 28 + 15, ये हो जाएगा आपके पास 66, राइट। एंड ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस इज माइनस, 66 - 23 ये हो गया आपके पास 43, एंड सिंस 66 इज ग्रेटर, साइन रहेगा पॉजिटिव का, ठीक है। तो समीशन FI/UI की भी आपके पास वैल्यू आ गई। अब जो आपको फॉर्मूले में चाहिए AH समीशन FI/UI एंड समीशन FI, सबकी वैल्यूज आ गई हैं, तो इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज। तो x बार इक्वल्स टू, राइट, व्हाट इज A आपने एज्यूम इन कितना माना था 30, सो राइट हियर 30 प्लस H मीन्स साइज कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई समीशन FI/UI आया है 43 अपॉन समीशन FI के कॉलम का सम कितना है 80, सो राइट हियर 80, कैंसिल दिस 0 विद दिस 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, x बार इज इक्वल्स टू, सो ये हो गया आपके पास 30 + 1 × 43, दैट इज 43 अपॉन 8। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है, सिंपली आप 43 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x बार इक्वल्स टू 30 प्लस, अब 43 को जब 8 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, देन डेसिमल, राइट, तो 3 आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, देन 10 - 4 इज 6, सो 8 7 ज़ा 56, डेसिमल के आगे बस ओनली 2 डिजिट्स तक छोड़ दो। तो 43 को जब आपने 8 से डिवाइड किया है 5.37, और इसको सॉल्व करके तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई 30 + 5.37, दैट इज 35.37, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, राइट। और ये क्या निकाला आपने, पेशेंट्स की एज मीन्स आपकी यूनिट आ जाएगी ईयर्स में, ठीक है। इतने एज के पेशेंट्स, ऑन एन एवरेज इतने एज के पेशेंट्स एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, राइट। मीन ऑफ द डाटा आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी सेम क्वेश्चन को आपको मोड से फाइंड आउट करना है, एंड देन आपको कंपेयर करना है उनके रिजल्ट। सो नाउ वी विल फाइंड मोड ऑफ दिस डाटा। सो ये आपके पास डाटा है, मैंने अगेन टेबल बना लिया, राइट। सो ये एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो मोड निकालने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की नीड नहीं है। तो मोड क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास क्लास इंटरवल। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, दैट मीन्स 23 मैक्सिमम है, तो ये जो इंटरवल है इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, राइट। सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसको हाईलाइट कर लो, एंड दिस इंटरवल 35 to 45, दिस इज योर मॉडल क्लास। क्या है ये, मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास क्या होता है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके, विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 23, तो 23 का करस्पॉन्डिंग इंटरवल कितना है 35 to 45, दैट मीन्स मॉडल क्लास हियर इज 35 to 45। ओके, नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोड। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। सो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L हियर इज लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. This is the formula to find mode of group data. मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें सो डैट आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला क्या है। तो फिर भी मैं आपको अगेन बता रही हूँ यहाँ पे अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, L, व्हाट इज L हेयर, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L क्या है आपके पास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी हो गई आपके पास, लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, एंड मॉडल क्लास क्या है 35 to 45, सो लोअर लिमिट इज 35। ओके, नेक्स्ट आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, F1 F0 एंड F2, यही तो यूज हो रहे हैं। H तो आपका क्या होता है, H इज एक्चुअली दैट सेम जो आपने मीन में भी किया था, H इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। H क्या है,
साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और साइज कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10। दैट मीन सभी में डिफरेंस कितना है? 10 10 का। सो साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है? 10। और ये जो F1, F0 और F2 है, ये क्या है? F1 क्या होता है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मॉडल क्लास 35 टू 45 वाला रेंज। तो ये 23 क्या हो गया आपके पास? F1। इससे प्रीसीडिंग, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी हो गई है, दिस इज योर F0। और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास है, दैट इज योर F2। तो सीक्वेंस में आता है F0, F1 एंड F2। बस आपको ये याद रखना है, जो F1 है वो क्या होगा? जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मीन्स प्रेजेंट में है, उससे प्रीवियस वाला 0 हो गया और उससे सक्सीडिंग 2। तो वैसे भी तो सीक्वेंस में 0 1 2 लिखा जाता है, तो ये पैटर्न आप समझ लें। अब F0 की वैल्यू मिल गई, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। एंड फॉर्मूले में इसके अलावा आपको L और H चाहिए था, वो भी हमने लिख लिया। सो नाउ अब हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से मोड कितना आ गया? मोड इज इक्वल्स टू L। हियर L इज 35 प्लस आगे क्या है? F1 माइनस F0। तो हमने यहाँ पे देखो लिख दिया है, F1 क्या है? 23। सो राइट हियर 23 माइनस F0। F0 कितना है आपका फ्रीक्वेंसी में? टेबल में देख लो 21 अपॉन 2 इंटू F1। 2F1 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, F1 इंटू 2। F1 कितना है? 23। सो 2 इंटू 23, राइट हियर 2 इंटू 23 माइनस F0। माइनस F0 कितना है? 21 माइनस F2। F2 इज 14, राइट, इंटू H। H कितना आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल? दैट इज 10। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया? 35 प्लस 23 माइनस 21, दैट इज 2। न्यूमरेटर में आ गया 2 अपॉन 2 इंटू 23, दैट इज 46। ओके, माइनस अब ये माइनस 21 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस। सो 21 में आप 14 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35। ओके, विद माइनस साइन, इनटू क्या है? 10। सो नेक्स्ट लिखेंगे, ये आ गया 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35। तो 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 इज 1, इनटू क्या है? 10। सो सॉल्व करके आ गया नेक्स्ट स्टेप में 35 प्लस 2 इंटू 10, दैट इज 20 अपॉन 11। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस, अगेन मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है, जस्ट इसको आप डिवाइड कर लेंगे। 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.8। ओके, और जब इसे आप ऐड करेंगे 35 विद 1.8, ये हो जाएगा 36.8। और एज है तो ईयर्स में है। सो ये आपके पास एज आई है 36.8 ईयर्स मोड की वैल्यू से। तो मोड आया 36.8 एंड मीन आपके पास आया था 35.37 ईयर्स, राइट। तो आप कंक्लूजन कैसे लिखेंगे अब? Hence, maximum number of patients admitted in the hospital are of age group 36.8 years. तो 36.8 years मतलब ये जो मोड निकाला था तो मैक्सिमम इस एज ग्रुप के पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। वेयर जो मीन होता है, मीन की जो वैल्यू आई थी दैट इज 35.37, दैट इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, एज जितनी भी थी उसका एवरेज, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज 35.37 ईयर्स। सो ऑन एन एवरेज मीन्स मीन निकला आपका 35.37 ईयर एंड मैक्सिमम इस एज के पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए, राइट। सो यू हैव टू राइट दिस हेंस लाइन आल्सो बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली रिटन। यहाँ पे लिखा था ना, फाइंड द मोड एंड मीन एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कंपेरिजन करना है एंड देन इंटरप्रेट मीन्स उसका कंक्लूजन भी लिखना है, राइट। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप यू कैन आस्क टू मी इन comment section also. That's it for this video. Stay tuned for the next question and guys hit the notification bell also for my daily updates. Thanks for watching.